ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज्यूम कीजिए कि ईच बॉर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली, है ना, दो गो बच्चा है आपके सामने जीता जागता, और दोनों का लड़का होने का और लड़की होने का जो कंडीशन है, या मतलब वो कह सकता है कि वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब जानते हो, ऐसा नहीं है कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब बॉय होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही गर्ल होने की भी प्रोबेबिलिटी है। बात समझ रहे हो? जैसे कि हम एक डाइस को फेंके तो एक डाइस में एक के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वही दो के आने की प्रोबेबिलिटी भी है, तीन के आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है, चार के आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो अगर किसी सैंपल स्पेस के अंतर्गत सारा जो इवेंट कंसिडर किया गया है वो अगर इक्वली लाइकली है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी सेम होंगी, तभी उसको इक्वली लाइकली कहते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल, है ना, एक लड़का या एक लड़की होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो सेम है, इक्वली लाइकली है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है कि में बॉय होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, कुछ बोल रहे हो क्या? अब कह रहा है कि इफ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, दोनों के गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है यदि दिया गया है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में हमको दोनों के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी ही निकालना है, प्रोबेबिलिटी कि पहला भी गर्ल दूसरा भी गर्ल। गिवन दैट, बाई का मतलब गिवन दैट क्या है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, गिवन दैट कि यंगेस्ट इज गर्ल। तो सबसे पहले आप यही चीज बनाओगे, यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट इज गर्ल का मतलब ये दिया गया है कि जो बड़ी है उसमें से, आखिर छोटाई बड़ाई से तो पता कर लोगे ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर 2 बच्चे को देख रहे हो आंख से तो कपड़ा पहने हुए तो ये पता नहीं चल पाएगा कि नहीं बच्चे हैं कि बच्ची हैं, लेकिन आप बड़ा और छोटा बोल सकते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो अब आपको ये बताना है कि जो बड़ा है उसमें, सॉरी, गिवन दैट कि यंगेस्ट इज गर्ल, जो यंगर है, यंगेस्ट का मतलब होता है छोटा, मालूम होना चाहिए, और एल्डर का मतलब बड़ा। यंगर का मतलब ऐसे भी जो जवान ज़्यादा है, और एल्डर मतलब थोड़ा सा वो एज हो चुका है उसका, ऐसे बोल सकते हैं। तो यंगेस्ट इज गर्ल, जो यंगेस्ट है वो गर्ल है। हमको मालूम है कि जो छोटी बच्ची थी वो जो छोटा था उसमें से वो लड़की थी, तो ये दिया गया। अब छोटा कौन था, अब 2 एगो बच्चा है, 2 एगो बच्चा है, छोटका को हम गर्ले मान लिए, तो अगला गर्ल भी हो सकता है या अगला बॉय भी हो सकता है, यही ना होगा, और कुछ भी हो सकता है। छोटकी बच्ची जो है वो लड़की है ये मान लिए, तो अगला बच्चा क्या हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि छोटका गर्ल थी, ये दिया गया है। तो अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों गर्ल होगी, तो दोनों गर्ल होगी तो एक ही ना केस है। तो आंसर क्या होना चाहिए कि ये दिया गया है और दोनों गर्ल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या हो जाएगा आंसर, 1/2। इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर पूछें कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों गर्ल हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। अब ये क्वेश्चन फ्रेश हो गया। अब क्या दिया है कि एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल,
एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की है उसमें से, ये दिया गया है। तो कम से कम एक लड़की है उसमें से, इसका मतलब ये हुआ कि एक को भी लड़की हो सकती है, दो को भी लड़की हो सकती है। अगर बोला जाए, यहां पे लिख देते हैं एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब होता है एग्जैक्टली वन गर्ल, या फिर एग्जैक्टली टू गर्ल, या तो एकदम एक लड़की हो या दोनों लड़की हो। एटलीस्ट का मतलब एग्जैक्टली में कन्वर्ट ऐसे ही करते हैं। कम से कम एक लड़की है, तो कम से कम एक लड़की है मतलब क्या, एक लड़की रहेगी तो भी चल जाएगा, दो गो लड़की होगी तब वो चल जाएगा, क्योंकि दोनों लड़की होगी तो भी तो एक लड़की होगी ही। समझ में आया? तो ये वाली जो कहानी बनेगी अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, वो क्या होगा, ये वाली कहानी जो होगी वो क्या होगा, एटलीस्ट वन गर्ल, तो पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो। ये भी हो सकता है कि पहला ही बॉय हो और दूसरा गर्ल हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि दोनों गर्ल हो जाए, दोनों बॉय नहीं चलेगा। क्यों नहीं दोनों बॉय चलेगा? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि कम से कम एक लड़की थी, तो दोनों लड़की चल जाएगा, लेकिन एक भी लड़की नहीं हो ये नहीं चल सकता है। तो ये हमको बताया गया है कि गिवन है कि एटलीस्ट वन इज गर्ल। अब कौन गर्ल है ये नहीं बताया गया, ई है गर्ल कि वो है गर्ल कि दोनों है गर्ल। अब यही आपको पता है तो बताओ कि दोनों गर्ल होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों गर्ल होगी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। 1 तो 100% हो गया ना, 1 तो 100% हो गया कि नहीं, गर्ल ही होगी। ये बात समझ में आ गई? रहने दें आज की और आगे पढ़ा दें? अब आप पढ़ाएंगे 10-15 मिनट बाद देखेंगे, तो चाहे रहने दो, अगले क्लास में देख लेंगे। रहने देते हैं, ठीक है? तुम भी व्रत हो।